हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष चौधरी और +1 क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि जो हमने एसआई जो क्वांटिटी पढ़ी थी, 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी जो पढ़ी थी, उनमें से फर्स्ट 2 क्वांटिटी को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अपना मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो लेंथ क्या होती है वो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ है। 2 पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ कैसा यूनिट हमने पढ़ी थी, क्या होती है अपने पास, मीटर। और 1 स्टैंडर्ड मीटर जो होता है वो हमेशा इक्वल टू किसके होता है, 1650763.73 वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय द इंडिविजुअल एटम ऑफ क्रिप्टॉन 86 इन ए क्रिप्टॉन डिस्चार्ज लैम्प। तो ये हमें अगर पूछा जाए तो ही बताना है कि 1 स्टैंडर्ड जो मीटर होता है वो किसके इक्वल टू होता है, अदरवाइज आपको नहीं बताना। आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस को कैसे कवर करते हैं। देखो जो अपने पास क्या होते हैं, अपने पास जो शॉर्ट जो होते हैं उनको हम कोई भी स्केल से मेज़र करते हैं, बट अपने पास जो लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, उनको हम पैरेलैक्स मेथड से मेज़र करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड के लिए अपने पास क्या होता है, कोई भी एक सोर्सेज होता है और उसको सीन करने के लिए हम जब भी देखते हैं तो वहाँ से जो अपना आई का जो बेसिस बनता है उसका जो बेस है वो हम बी लेते हैं और उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस जाता है वो अपने पास डी होता है। तो डी इज इक्वल टू होगा बी बाय थीटा। थीटा यहाँ पे जो दोनों से अपने पास एंगल बनता है। जैसे अपने पास हम सन या मून को देखते हैं तो अपनी दोनों आई से जो देखते हैं तो वहाँ एक ही पॉइंट कंसिडर होता है, बट दोनों आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना हम क्या लेंगे, बी, और उस पॉइंट तक पहुंचने तक का जो होगा अपना वो हो जाएगा दोनों आई से डी हो जाएगा। तो पैरेलैक्स मेथड से जो है वो डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, और पैरेलैक्स मेथड जो है सन मून जो लार्ज डिस्टेंस पे है उनको मेजर किया जाता है। रेंज ऑफ लेंथ जो होती है वो अपने पास इस तरीके से होती है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻40 मीटर टू 10⁻26 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट में जो अपने पास जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, उनकी जो रेंज है वो लिस्ट जो है वो अपने पास 10⁻14 है, और जो मोस्ट है अपने पास हाईएस्ट जो है वो 10⁻26 मीटर है। तो 1 फर्मी कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, और अपने पास जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए 1 एंगस्ट्रॉम तो 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻6 होता है। 1 नैनो 10⁻9। तो इस तरीके से आगे भी है अपने पास। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा जाता है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इट इज़ द मेन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मेन डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सन और अर्थ के बीच के सेंटर की जो मेन डिस्टेंस होगी उसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और हमें काफ़ी बार पूछा आता है कि 1 AU किसके इक्वल टू होता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल टू होता है। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर की। 1 लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। यानी अपने पास क्या होता है, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में उसका जो डिस्टेंस होता है उसी को लाइट ईयर कहते हैं, 1 LY। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल टू होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। 1 पारसेक, यानी ये अपने पास पर सेकंड जो है वो 1 पारसेक जो होता है, डिस्टेंस एट विच एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड इन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। यानी अपने पास क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है सबटेंड कर दी जाए एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। एक एंगल, एक सेकंड में 1 आर्क ऑफ एंगल कितना सबटेंड किया जाता है वो पारसेक होता है। और 1 पारसेक जो होता है वो 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर की होता है। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप
of the kilogram. A platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weight and Measure its survey near पेरिस फ्रांस है। यानी अपने पास ये क्या होता है, इक्वल टू जो मास है अपना वो प्रोटोकॉल टाइप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग है, और जो हम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर से मेजर करते हैं। और वेट फॉर्मेशन में किया जाता है, तो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स में जो वेरी करता है 10⁻³ टू 10⁻55 kg, यानी मिनिमम जो मास की जो रेंज है वो 10⁻³ kg है, और मैक्सिमम जो है 10⁻55 kg है। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास जो यूनिट होता है, हमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि मास की जो अनदर यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि किलोग्राम, ग्राम ये हम सभी मेज़र करते हैं, बट अदर यूनिट भी हमें पूछ जाती हैं। तो 1 U यानी यूनिफाइड जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो क्या होता है, इट इज़ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी अपने पास क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है। कार्बन 12 का जो पार्ट होता है उसी का, उस आइसोटोप का जो मास होता है उसी को हम यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय ए कॉमन बैलेंस, कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा उसका कॉमन बैलेंस से मेजर करते हैं। और लार्ज का जो होता है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है। तो लार्ज जो अपने पास होते हैं जैसे प्लेनेट हैं, स्टार हैं, इनका जो मास होगा वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करेगा, इनके थ्रू मेजर किया जाएगा। तो थैंक्स, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।